स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और आशीषित होते हैं। वचन पढ़ेंगे पतरस पहला अध्याय 1 का 15 पद। पर जैसा तुम्हारा बोलने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने दास को कहा कि हे मूसा, तो पहाड़ पर मेरे पास आ, पर जो तुम्हारे पुरनिये हैं उनको तो सिर्फ कुछ निर्धारित जगह तक ही लेकर आ पाएगा। परमेश्वर ने कहा कि वे लोग पहाड़ को छुए भी ना, नहीं तो वह मर जाएंगे। वह पुरनिये सिर्फ निर्धारित सीमा तक ही जा सकते थे, उसके ऊपर सिर्फ मूसा ही जा सकता था। इसका मतलब है कि आप अपनी पवित्रताई का स्तर कहाँ तक जाएंगे, यह आपको पवित्रताई पर निर्भर करता है कि आपकी पवित्रताई का स्तर कहाँ तक है। देखा जाए तो आज अनपढ़ लोग भी चर्च में कामयाब हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पवित्रताई को साबित किया है, और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग फेल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पवित्रताई को बनाए नहीं रखा। जब आप परमेश्वर के सामने पवित्रताई के साथ चलते हैं और उसके अनुग्रह में बढ़ते हैं, तो आप परमेश्वर के वो बड़े बड़े काम देखते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होते। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो केवल और केवल पवित्रताई के स्तर के बढ़ने के कारण ही खत्म होती हैं। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू तो ऊपर आ सकता है, परंतु बाकी लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनमें अभी भी कमियां थीं। जब लोग चर्च में बैठते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप चर्च से बाहर निकलते हैं तब उनका पता चलता है कि बाहर उनकी कितनी सहेलियां हैं, आपके कितने दोस्त हैं, पर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पुरखों के श्राप और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपके पवित्रताई के स्तर के बढ़ने से ही खत्म हो सकती हैं। पवित्रताई का मतलब है कि वो हर चीज़ जिसे परमेश्वर नफरत करता है, आपको उससे नफरत करनी है, और वो हर चीज़ जिसे प्रभु छोड़ने के लिए बोलता है, आपको उसे छोड़ना है। आपको अपने हाथों और पाँवों को नियंत्रण में रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको बाहर गलत संबंध नहीं बनाने हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तू किसी का खून न करना, तू चोरी न करना, तू गुनाह न करना, हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आपने अपने विचारों पर, अपनी अभिलाषाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा, ताकि पवित्रताई आप में बनी रहे। परमेश्वर कहते हैं कि बिना पवित्रताई के कोई भी मुझे देख नहीं सकता। आप पवित्रताई में नहीं हैं तो आपको पता है कि आप भजन आपको नहीं पता कि आप भजन गा रहे हो, लेकिन प्रभु प्रभु को सब कुछ पता है। जब आप ऊपर जाकर बोलेंगे कि मैंने आपका बहुत काम किया, परंतु यहोवा परमेश्वर आपको उस समय कहेगा कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप पवित्रताई के साथ परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक लंबा समय व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करता है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो आपको परमेश्वर के सारे नियम निभाने हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है। तब परमेश्वर आपको अपना बेटा बेटी कहेगा और आपके सारे दुख को हर कर आपको खुशी प्रदान करेगा। आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए। रात भर पिता परमेश्वर आपने हमें सेफ और सुरक्षित रखा, मीठी और सुरक्षित नींद दी, अच्छी नींद दी मेरे परमेश्वर, और इस सुंदर सुबह दिखाई मेरे प्रभु। जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा मेरे पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम के द्वारा आज हम अपने दिन को शुरू करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके नाम को लेकर हर एक काम करने पाए ये भाई बहन मेरे परमेश्वर, और वो काम सफल करे मेरे प्रभु। इनके हाथों के द्वारा किया गया काम, हर एक काम सफल हो, सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे मेरे परमेश्वर। हमारे द्वारा किया गया, भाई बहनों के द्वारा किया गया हर एक काम सफल हो, हर एक जन स्वस्थ रहे, सुरक्षित रखे, सर से लेकर पैरों तक उन्हें चंगा करे मेरे परमेश्वर। हर एक बीमारी उनके जीवन से निकल जाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका अनुग्रह सभी जन पर रहे मेरे प्रभु। मैं कभी आपके सभी जन आपके वचनों से कभी भटकने ना पाए, दाएं बाएं ना जाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु राज्य करने वाले पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो। खुदावंद, इस सुंदर सुबह में हम सभी एक मन होकर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, सभी को आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, सभी को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। रात भर में अच्छी नींद दी, सुरक्षा दी, एक नया दिन दिखाया, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन के जीवनों में आपका स्वागत करते हैं प्रभु। एक एक जन के जीवन में आप राज्य करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है मेरे परमेश्वर। प्रार्थना से जुड़ने वाले हर एक जन की परिस्थितियों को आप जानते हैं, क्योंकि हर एक जन अपनी परिस्थितियों को आपके आगे रखते हैं। सभी जन के मन से नेगेटिव बातों को दूर करें, जो भी दुष्ट की योजनाएं हों, जो भी बंधन हो परमेश्वर, ये सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से सारी समस्या से छुटकारा पाएं। यीशु आपके नाम में सफल बने, यीशु आपके नाम में चंगाई को पाएं, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने पाएं। मेरे परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में खुदावन, हम सब जयवंत से भी बढ़कर हैं प्रभु। कोई भी बात हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने भी लोग अपना जीवन हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, निराशा में हैं, हताश में हैं, उदास हैं पिता परमेश्वर, लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो उनको विश्वास में डाउन कर रही हैं, उनको विश्वास में डाउन कर रही हैं मेरे परमेश्वर। विश्वास के ऊपर हर एक परिस्थिति उन पर हावी हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो परिस्थितियां विश्वास के ऊपर हावी हो रही हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूं। परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास में कमजोर ना हो, परंतु प्रभु ये सभी प्रार्थना से जुड़ने वाले लोग अपने जीवन को जयवंत से भी बढ़कर महसूस कर सकें परमेश्वर। हर एक बात पर जयवंत अपने आप को देखने पाए पिता परमेश्वर। में हर एक जन को सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु जी, ये सुंदर परिवार हमें दिया और इस सुंदर परिवार से आपने हमें आशीषित किया। पिता परमेश्वर, आपने परिवार के सभी जन को सेफ और सुरक्षित रखा, उन्हें हेल्दी रखा मेरे परमेश्वर, और हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आपने बढ़ाया। हम सभी मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना से जुड़ने वाले लोगों को आशीषित करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सी संगति के लिए। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार आपने अब्राहम से वाचा बांधी, उसी प्रकार आपने हमसे भी वादा किया है कि आप हमें बढ़ाएंगे। मैं दुआ करती हूँ कि मेरे परमेश्वर की जो बेटे बेटियाँ नहीं बढ़ पाए हैं, काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, नहीं सफल हो पाए हैं अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, वो असफल हैं, उस असफलता को सफलता में बदल दीजिए मेरे प्रभु, और उन्हें हर एक क्षेत्र में आशीषित करें। जिन्होंने आशीष नहीं पाई है मेरे परमेश्वर, उन सभी जन को ब्लेस करें, आशीषित करें। आज उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि पिता उनके जीवन में हर एक क्षेत्र में अपने बेटे बेटियों को बढ़ाए। जो जॉब के क्षेत्र में है उन्हें और आगे बढ़ाए मेरे परमेश्वर, उन्हें कई गुना बढ़ाए, उनके जॉब के क्षेत्र में बढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और मेरे पिता परमेश्वर आज पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक कार्य जो ये भाई बहन करें आज के दिन में मेरे प्रभु, उन्हें सेफ और सुरक्षित रखे, उनके कार्यों को सफल बनाए मेरे परमेश्वर। इस कड़कती हुई ठंड में मेरे परमेश्वर सभी को स्वस्थ रखे, चंगा रखे, हर एक बीमारी दूर हो मेरे परमेश्वर। और प्रभु इस वचन के द्वारा ये वचन सभी के जीवन में कार्य करे, इस प्रार्थना
को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरा विश्वास है कि आप सब आशीषित हुए हैं इस वचन को सुनकर, इस प्रार्थना को सुनकर। आप सब पवित्रताई में बने रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।